लवर बने मुझे 5 साल हो चुके थे और मैं दिन पर दिन इतना बिगड़ता गया कि एक ही दिन में 5,40,000 खर्च कर सकता था। फिर ठीक जब मैं उससे एक स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए और 50 लाख मांगने वाला था, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने कुछ सिस्टम मैसेज तैरने लगे। मत मांगो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बाद में जब मेल लीड आएगा तुम्हारा तो काम तमाम हो जाएगा। यह सुनकर मुझे याद आया कि बाद में फांग शू बहुत लालची हो गया था और फीमेल लीड ने उसे घर से निकाल दिया था। वह गिड़गिड़ाता रहा और आखिर में बहुत बुरी हालत में पहुंच गया था। ये देखकर मुझे भी बुरा लगा। फांग शू मेरा नाम है। मैंने उन सिस्टम मैसेज को घूर कर देखा। मेरा दिल उछल पड़ा और मैंने चुपचाप वह हाथ वापस खींच लिया जो मैसेज भेजने वाला था। लेकिन 1 घंटे बाद शेनबुयू का अचानक फ़ोन आ गया। क्या तुम्हें वह स्पोर्ट्स कार नहीं खरीदनी थी? फिर तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? या किसी और ने तुम्हारे लिए पहले ही खरीद दी? शेनबुयू शायद ही कभी एक साथ इतना बोलती थी और शायद यह मेरा भ्रम था, लेकिन आखिर में उसकी आवाज़ थोड़ी नाराज़ और दुखी सी लगी। इसलिए मैंने जल्दी से इनकार किया। नहीं, किसी ने मुझे स्पोर्ट्स कार नहीं खरीदी, तो फिर अब तुम्हें वह क्यों नहीं चाहिए? मुझे अचानक उसे खरीदने का मन नहीं रहा। वैसे भी वह स्पोर्ट्स कार इतनी खास नहीं है, बस ठीक ठाक है। आखिरी शब्द कहते समय शोरूम में खड़ी उस लैम्बोर्गिनी का ख्याल आते ही मेरा दिल दुखने लगा। तभी बुयू ने फिर पूछा, सच में? तुम्हें सच में वह नहीं चाहिए? लेकिन सिस्टम लगातार मेरे सामने मेरे बेकाबू व्यवहार के परिणाम बता रहा था, जिससे मैं चिढ़ गया और बस बातचीत खत्म करना चाहता था। सच में मुझे कुछ काम है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। फ़ोन काटने के बाद मैं अपने मोबाइल को खाली नज़रों से देखने लगा। पूरे बीजिंग में यह बात मशहूर थी कि शेनबुयू मुझे कितना बिगाड़ती है। वह ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसने कभी मेरी किसी मांग को मना नहीं किया, खासकर पैसों के मामले में। शुरुआत में मैं महीने में सिर्फ एक बार उससे खर्चा मांगने की हिम्मत करता था। अब मैं जितना चाहूँ उतना मांग सकता था। सुबह मैंने 2 लाख की एक डायमंड घड़ी देखी और जैसे ही उसे मैसेज किया उसने तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। 1 घंटे बाद मैंने अपने फीड में एक कलाकार की पेंटिंग देखी और मुझे वह पसंद आ गई। मैंने कहा, यह कलाकार कमाल का है, मैं तुम्हारे लिए एक खरीदता हूँ। उसने जवाब दिया, ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही अपने असिस्टेंट को 20 ऑर्डर करने के लिए कह दिया है। ये पैसे किसी और चीज़ पर खर्च कर लो। दोपहर तक मैंने एक प्राइवेट आइलैंड का विज्ञापन देखा। बुयू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह आइलैंड हमारे वेकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है? शेन बुयू कुछ देर चुप रही, फिर उसने सीधे उस आइलैंड का मालिकाना दस्तावेज भेज दिया और उसके बाद 5 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। हम इस वीकेंड वहाँ जाएंगे। ये पैसे अपनी पसंद की वेकेशन की चीज़ें खरीदने में खर्च कर लेना। इस तरह मैं एक ही दिन में शेन बुयू के लाखों खर्च कर सकता था। कभी कभी अगर वह पैसे ट्रांसफ़र करने में थोड़ा भी देर कर देती तो मैं पूछता कि क्या उसका मुझसे दिल भर गया है। फिर शेन बुयू मुझे 2 गुना खर्चा भेज देती। मुझे लगता था कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है, आखिर मैं उसका लवर हूँ। लवर ऐसे ही होते हैं। शेन बुयू को बस पैसे देने हैं, जबकि मुझे और भी बहुत सी चीज़ों की चिंता करनी होती है। सिस्टम देखने से पहले तक मुझे कभी नहीं लगा कि गलती मेरी है। आखिर मुझे सिर्फ पैसे खर्च करना पसंद है, इसमें गलत क्या है? लेकिन जब मैं सिस्टम की बातों पर विश्वास करूं या नहीं, इसी सोच में था, तभी अगले ही पल वह स्पोर्ट्स कार मेल लीड ने खरीद ली। सच में सपोर्टिंग कैरेक्टर और मेल लीड में बहुत फ़र्क होता है। फीमेल लीड ने उसके लिए बिना पूछे ही खरीद दी। मुझे याद है कि बाद में फांग शू हर चीज़ से असंतुष्ट हो गया था और यहाँ तक कि मेल लीड से मुकाबला करने की कोशिश भी की थी, जिसके कारण उसका पतन हो गया। फांग शू चाहे कुछ भी हो, खिड़की के बाहर मत देखना। अगर तुम दोनों इतनी जल्दी आमने सामने आ गए तो तुम्हारा अंत और भी जल्दी आ जाएगा। कौन सा मेल लीड? जिज्ञासा से मैंने तुरंत खिड़की के बाहर देखा और वहां वही लैम्बोर्गिनी नीचे खड़ी थी। कार से उतरने वाले आदमी ने दरवाजा जोर से बंद किया और फिर अपने सनग्लासेस ठीक किए। यह देखकर मेरे दिल में अचानक दर्द उठा। सच ही कहा गया है, औरतों की बातें भूतों के झूठ जैसी होती हैं। शेन बुयू अक्सर शांत स्वर में कहती थी कि उसके साथ रहने के बाद मुझे जो भी पसंद आएगा वह मेरा होगा। सिर्फ इसलिए कि अभी मुझे वह स्पोर्ट्स कार नहीं चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बाद में भी नहीं चाहिए होगी। अभी थोड़ी ही देर हुई है और उसने मेरी कार किसी और को दे दी। कौन जाने भविष्य में वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। सिस्टम सही कह रहा है, मुझे कुछ करना होगा, कम से कम इतना कि बाद में शेन बुयू मुझे घर से निकाल दे तो मेरे पास कुछ बचा रहे। ये सोचकर मैंने दांत भींच लिए और मन ही मन एक फैसला कर लिया। मेरे यह कहते ही शेन बुयू का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया, लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि कौन से कपड़े हैं जिन्हें मैं पहनना नहीं चाहता और बेच सकता हूँ। तभी मेरे पीछे से एक महिला की खांसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे एक कैटलॉग थमा दिया। फांग शू, ये अभी अभी भेजा गया ऑक्शन कैटलॉग है, देखो इसमें तुम्हें कुछ पसंद आता है या नहीं। सबसे पहले पेज पर एक पाटेक फिलिप घड़ी थी। इस वाली का क्या ख्याल है, क्या तुम्हें पसंद है? पहले होता तो मैं उत्साह से सिर हिला देता, लेकिन अब सुबह वाले दृश्य को याद करके सच में डर गया था। कहीं ये शेन बुयू की कोई परीक्षा तो नहीं? मेरे कोई जवाब न देने पर शेन बुयू ने मेरी गाल पर उंगली से हल्का सा दबाया। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं अपने असिस्टेंट से नहीं, पिछली बार हमने पूरी डायमंड वाली घड़ी नहीं खरीदी थी क्या? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बार बार सिर हिलाया।
ये देखकर उसने भौहें सिकोड़ लीं और अगला पेज पलटा जहां मेरे नाम की नक्काशी वाले पुराने चाय के बर्तनों का एक सेट था। तो फिर यह वाला, क्या तुम्हें यह चाहिए? नहीं, मेरे पास चाय पीने के लिए कप है, मुझे और खरीदने की जरूरत नहीं है। यह भी नहीं चाहिए? नहीं। भौहें चढ़ाए शेन बुयू ने एक के बाद एक दर्जनों पेज पलट दिए। मैं तो मुश्किल से आंखें खोलने की हिम्मत कर पा रहा था और दांत भींचे बैठा था। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके चेहरे पर उदासी बढ़ती जा रही है। आखिर में वह आखिरी पेज पर पहुंची जहां बुल्गारी की एक जोड़ी रिंग्स थी। मेरी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। मेरा पहला ख्याल था कि एक मेरे लिए और एक शेन बुयू के लिए होगी, लेकिन इससे पहले कि मैं सोच पाता कि मना कैसे करूं, मेरा मुंह अपने आप बोल पड़ा, यह वाली अच्छी है, मुझे यह चाहिए। आधे शब्द बोलने के बाद मुझे होश आया और लगा कि अब तो गया काम से। इसलिए मैंने सावधानी से उसकी तरफ देखा, यह कहने के लिए कि मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ। लेकिन तभी मैंने उसके होंठों के कोने पर मुस्कान देखी। अच्छा, मैं अब भी अपने असिस्टेंट से इसे खरीदने के लिए कहती हूँ। मैंने चुपचाप राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सिर्फ यही एक चीज़ खरीदूं तो शेन बुयू मुझे अभी भी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन उस रात उसका व्यवहार कुछ अजीब था। बाथरूम में उसने मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर मेरे सीने से लगा लिया। यह शांत रहने वाली महिला बार बार मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं हाँ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उस तथाकथित मेल लीड की तस्वीर मेरे दिमाग में आ गई और शब्द मेरे गले में अटक गए। फिर मुझे याद आया कि मैं शेन बुयू का लवर हूँ, इसलिए मैंने बार बार सिर हिलाया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सच में पसंद करता हूँ। लेकिन वह साफ तौर पर मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। उसने मुझे काफ़ी देर तक देखा, फिर धीरे से मेरी आंखों पर चुंबन दिया। सो जाओ, इतना कहकर उसने बस मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो शेन बुयू नीचे बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। मुझे देखते ही वह मुस्कुराई और हाथ हिलाकर अपने पास बुलाया। उसने एक सनी साइड अप अंडा बनाया था। दूसरे अमीर लोगों से अलग शेन बुयू को खाना बनाना बहुत पसंद था। वह हमेशा तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर मुझे खिलाती थी। उसके लाड प्यार से खुश होकर मैंने इनाम के तौर पर उसके गाल पर एक किस कर दिया। तभी शेन बुयू ने मेरे हाथ में कुछ रख दिया। मैंने नीचे देखा तो वह एक बिल्कुल नया ब्लैक कार्ड था। पहले होता तो मैं खुशी से उसके गले लग जाता, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं हिला क्योंकि सिस्टम फिर से स्क्रीन पर भर गया था। पिछली बार सपोर्टिंग कैरेक्टर ने सिर्फ एक ऑक्शन आइटम मांगा था, अब इसका असली चेहरा सामने आएगा। हाहा, ब्लैक कार्ड जैसी चीज का कौन विरोध कर सकता है? क्या फीमेल लीड इतनी उदार है? मेरे कोई प्रतिक्रिया न देने पर शेन बुयू ने मेरे सामने हाथ हिलाया। मैंने देखा कि पिछला कार्ड पुराना हो गया था। क्या उसकी लिमिट कम पड़ रही थी? इस नए कार्ड की लिमिट मेरी वाली जितनी ही है, जितना चाहो खर्च करो। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और कार्ड वापस उसके हाथ में रख दिया। नहीं, फिलहाल मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। साथ ही मैं मन ही मन सोच रहा था कि शायद शेन बुयू इससे बहुत प्रभावित न हो, लेकिन कम से कम वह मुझे घर से तो नहीं निकालेगी। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो वह पूरी तरह जड़ हो चुकी थी। काफ़ी देर की खामोशी के बाद वह मुझे घूरते हुए खुद से बातें करने लगी। शेन ग्रुप की दुनिया भर में 30 सब्सिडियरी हैं। कुल संपत्ति लगभग 700 अरब है। मेरी निजी लिक्विड एसेट्स 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हैं और मेरे पास 100 से भी अधिक प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरा उलझा हुआ चेहरा देखकर उसने आह भरी और समझाया, मेरा मतलब है कि मेरे पास बहुत पैसा है, इतना कि तुम जिंदगी भर भी खर्च नहीं कर पाओगे। फिर तुम इसे क्यों नहीं चाहते? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैं उसे यह तो नहीं बता सकता था कि सिस्टम कह रहा है कि एक दिन वह मुझसे ऊब जाएगी और मुझे निकाल देगी। मैं काफ़ी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर मजबूरी में बोला, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता, बस इतना समझ लो कि अब मैं पहले की तरह तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करूंगा। इस बार शेन बुयू चुप हो गई। जब वह उठी तो मैंने पहली बार उसका पीला पड़ा चेहरा और लाल हुई आंखें देखी। शेन बुयू, मेरा मतलब बस इतना है कि सफाई मत दो। जहाँ पैसा होता है वहीं प्यार होता है। अगर तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए तो क्या इसका मतलब है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और शेन बुयू वहाँ से चली गई। सिस्टम पूरी तरह फट पड़ा। रात तक शेन बुयू वापस नहीं आई। दिन में उसने जो बातें कही थीं वे अजीब थीं और उन्होंने मुझे भविष्य की कहानी को लेकर थोड़ी उम्मीद भी दी थी। लेकिन मेल लीड और सिस्टम की मौजूदगी मुझे बार बार याद दिला रही थी कि मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए मैंने शेन बुयू के बारे में सारे विचार एक तरफ रख दिए और पैसे बचाने व भविष्य की तैयारी करने पर ध्यान देने लगा। मैं पूरा दिन घर पर सामान छांटता रहा। तभी डोरबेल बजी। सेक्रेटरी ली ने दरवाज़ा खोला और ऑक्शन से खरीदी गई वह बुल्गारी रिंग मुझे थमा दी। मिस्टर फांक, अगर आपको और पॉकेट मनी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। प्रेसिडेंट शेन ने ऐसा ही कहा है। काफ़ी है, मेरे पास पहले से ही बहुत सामान है। मैं अभी घर व्यवस्थित कर रहा हूँ। अब मैं अपनी गलतियों पर विचार कर रहा हूँ। बुयू इतनी मेहनत करती है और मैं पहले बिना सोचे समझे चीज़ें खरीदता रहता था। नहीं मिस्टर फांग, आप तो वास्तव में ज़्यादा खर्च ही नहीं करते। हाल ही में प्रेसिडेंट शेन काम में बहुत व्यस्त हैं और आपके साथ समय नहीं बिता पा रही हैं। ऐसे में आपका थोड़ा ज़्यादा खर्च करना बिल्कुल सही है। अगर कुछ खरीदना हो तो मुझे बता दीजिए, जो चाहें खरीदिए। पहले जब भी सेक्रेटरी ली
मेरे लिए चीज़ें लाता था, उसके चेहरे पर ऐसा भाव होता था जैसे वह किसी स्वर्ग में घुस आया हो। लेकिन आज उसका यह अजीब व्यवहार देखकर मैं रुक गया। नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना। ये सुनते ही सेक्रेटरी ली का चेहरा पूरी तरह निराश हो गया और वह मुड़कर चला गया। 1 घंटे पहले ही प्रेसिडेंट शेन ने उसे एक काम सौंपा था। अगर वह मुझे पैसे खर्च करवाने में सफल हो जाता तो जितनी रकम खर्च होती उसका 20% बोनस उसे मिलता। उस समय उसे लगा था कि वह अमीर बनने वाला है, क्योंकि उसने मेरी खर्च करने की आदतें अपनी आंखों से देखी थीं। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि पूंजीपति कभी मुफ्त में कुछ नहीं देते। जैसे ही वह लिफ्ट से नीचे उतरा, शेन बुयू का फोन आ गया। वह मेरे पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहा? शायद वह आपका ख्याल कर रहा है और अपनी खर्च करने की आदत बदलना चाहता है। उसने तो मेरे दिए हुए सामान भी बेच दिए। फिर शायद वह पुरानी चीजें हटाकर नई चीजें लाना चाहता हो। नहीं, अब तो वह मुझे उसके लिए नई चीजें खरीदने भी नहीं दे रहा। अगर कोई आदमी तुम्हारे पैसे तक खर्च नहीं करना चाहता तो क्या उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बची है? अगले 1 हफ्ते तक शेनबुयू कंपनी के कामों में व्यस्त रही और मैं भी समझदारी दिखाते हुए उसे परेशान नहीं करता था। 1 हफ्ते बाद मैं उसे फिर एक बिजनेस गाला में मिला। मेरा हाथ पकड़े हुए वह मुझे बैंक्वेट हॉल में लेकर गई। उसने कहा कि आज रात वह मुझे अपने जियान से मिलवाना चाहती है। शेन की मॉम कई साल विधवा रहने के बाद दोबारा शादी कर चुकी थी और यह उसके सौतेले पिता का बेटा था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आन वही तथाकथित मेल लीड होगा। इतना कि जब शेन बुयू ने उसका परिचय कराया तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मेरी लाश पर से गुजरकर वेईवू के। अभी तुमने क्या कहा? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। मैंने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और हाथ हिलाकर बात टाल दी। फिर अनजाने में अपने सामने खड़े मेल लीड को देखने लगा। अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चेहरा, मुझसे कम नहीं था। लेकिन भला कोई इस बात से कैसे बहस कर सकता है कि वह मेल लीड है? इसलिए मैं चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन तीसरा कदम लेने से पहले ही किसी ने मेरा हाथ पकड़कर वापस खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। शेन बुयू के पास मुझे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वॉशरूम से निकलने के बाद मैं वापस उसके पास नहीं गया। उसकी बजाय मैं सीधे खाने की मेज़ के पास गया और अपनी प्लेट भरने लगा। मैं आधा खा चुका था कि लुओ जिन्यू मेरे पास आ गया। वह लो ग्रुप का यंग मास्टर था। जब हम पहली बार मिले थे उसने कहा था कि उसे मेरी तरह अच्छे दिखने वाले लोगों से दोस्ती करना पसंद है। मुझे लगा उसकी पसंद कमाल की है और इसी तरह वह मेरे गिने चुने दोस्तों में से एक बन गया। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी आ गया है और तुम यहाँ आराम से खा रहे हो। मुझे पता था कि वह आन की बात कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे मुकाबला कर सकता हूँ? मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे घर से न निकाला जाए। शेनबुयू इतना आगे नहीं जाएगी है ना? कौन जानता है, औरत का दिल समुद्र से भी गहरा होता है। फिलहाल तो मैं बस इस बात की चिंता कर रहा हूँ कि निकाले जाने के बाद सड़क पर न आ जाऊं। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मैंने हाल ही में काफ़ी सामान बेच दिया है और पैसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही कुछ नए हुनर भी सीख रहा हूँ। तो फिर एक दुकान खोल लो। तुम इतने हैंडसम हो। मैंने पहले भी सोचा है कि अगर तुम स्टाइलिंग शॉप खोलो तो धंधा खूब चलेगा। तुम खुद चलते फिरते विज्ञापन हो। मैं बता रहा हूँ आजकल ये बहुत लोकप्रिय है, लेकिन मैंने पहले कभी दुकान नहीं खोली। लुओ जिन्यू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे उंगली से इशारा किया। इसमें समस्या क्या है? मत भूलो, मेरा परिवार कल्चर